Hello students, today we will discuss second chapter of class 11th mathematics, relation and function. Today topic will be relation. Let set A is equal to Dispur, Itanagar, Aizawl, Silang, Imphal, Agartala and Kohima, and set B is equal to Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland. B two sets. A and B are two sets. Set A is capitals of some states and set B is states. Then first we will draw a circular figure which is set A, and here you will draw another circular figure which is set B, and write here name of capital of some states: Dispur, Itanagar, Aizawl, Silang, Imphal, अगरतला, कोहिमा. जो फर्स्ट फिगर है वो कुछ स्टेट के कैपिटल को डिनोट करता है और सेट बी कुछ स्टेट के नेम को डिनोट करता है. सेट बी के स्टेट्स हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड. अब इसको हम एरो से मीट कर देंगे, मिला देंगे. दिसपुर कैपिटल है आसाम की, ईटानगर कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश का, आइजोल कैपिटल है मिज़ोरम का, शिलोंग कैपिटल है मेघालय का, इम्फॉल कैपिटल है मणिपुर का, अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा का और कोहिमा कैपिटल है नागालैंड का. If we write related element of these two sets using ordered pair, अगर हम ये टू सेट्स का रिलेटेड एलिमेंट लिखेंगे तो उनको ऑर्डर्ड पेयर्ड के फॉर्म में लिखेंगे. यानी जो इस रिलेशन का फर्स्ट ऑर्डर पेयर्ड होगा, रिलेशन क्या है? सेट ए कैपिटल्स हैं और बी स्टेट्स हैं. कैपिटल और उनके स्टेट्स, यही उनके बीच में एक रिलेशन है. तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो होगा, फर्स्ट ब्रैकेट होगा दिसपुर आसाम, सेकेंड ब्रैकेट होगा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ब्रैकेट होगा आइजोल मिज़ोरम, फोर्थ ब्रैकेट होगा शिलोंग मेघालय, फिफ्थ ब्रैकेट होगा इम्फाल मणिपुर, सिक्स ब्रैकेट होगा अगरतला त्रिपुरा और सेवेंथ ब्रैकेट होगा कोहिमा नागालैंड. तो रिलेशन आर यहाँ डिनोट होगा. आर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट दिसपुर आसाम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, आइजोल मिज़ोरम, शिलांग मेघालय, इम्फाल मणिपुर, अगरतला त्रिपुरा, कोहिमा नागालैंड. अब यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर्ड लिखे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्ड में जो रिलेशन है वो रिलेशन आर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट है. हियर आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी. हेंस वी ऑब्जर्व दैट रिलेशन इज कैपिटल ऑफ. यहाँ रिलेशन क्या है? इज कैपिटल ऑफ. यानी जो ऑर्डर्ड पेयर्ड का फर्स्ट एलिमेंट है वो कैपिटल है और सेकेंड एलिमेंट उसका नेम ऑफ स्टेट है. यानी जो स्टेट का नाम है वो है सेकेंड एलिमेंट
और ऑर्डर्ड पेयर्ड का फर्स्ट एलिमेंट उस स्टेट का कैपिटल का नाम है। देन वी फाइंड आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, हेंस वी ऑब्जर्व दैट रिलेशन इज कैपिटल ऑफ, यहाँ रिलेशन क्या है, इज कैपिटल ऑफ फ्रॉम ए टू बी gives a subsets R of A Cartesian product B such that AB belongs to R if A related to B. A is capital name and B is state name. Then according to given situation, definition of relation is a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A Cartesian product B. Symbolically, R is relation from set A to set B is implies that R is subset of A Cartesian product B. इसका मतलब है कि कोई भी रिलेशन टू सेट्स ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हों तो आर उनका सबसेट्स होता है। एनी रिलेशन विल बी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। इफ़ आर इज रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वी राइट एक्स रिलेटेड टू वाई, यहाँ आर रिलेशन शो करता है। देन वी राइट एक्स रिलेटेड टू वाई विच इज रीड एज एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाय द रिलेशन आर, और उसको पढ़ेंगे एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाय रिलेशन आर। इफ एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन वी रीड एज x is not related by y by the relation r। अगर एक्स वाई रिलेशन r का एलिमेंट नहीं है तो उसको लिखेंगे एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये एलिमेंट या डज नॉट बिलोंग्स का साइन है, एलिमेंट के साइन को कट करते हैं तो उसको डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 और ए और बी में एक रिलेशन डिफाइंड है आर इज इक्वल टू 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 और सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ये रिलेशन आर जो है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट है, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हेंस 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 4, 3 related to 9, 4 related to 16 and 5 related to 25, but 3 does not related to 16 because 316 does not belongs to R। इस रिलेशन में 316 ऑर्डर्ड पेयर्ड नहीं है तो उसको हम कहेंगे कि 316 does not belongs to R। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी, देन कंसीडर द फॉलोइंग। इफ़ R1 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1a 2b 3c इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एज R1 इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कुल 9 एलिमेंट होंगे तो ये 3 एलिमेंट उसके सबसेट्स हैं। देन वी सेड R1 is subset of A Cartesian product B। R2 is equal to A1 B2 C3 is a relation from B to A as R2 belongs to B Cartesian product A। R3 is equal to 1A 2B 3C 1 1 is not a relation from A to B as 1 1 does not belongs to R3। R1 1 1 does not belongs to A Cartesian product B, then R3 is not subset of A Cartesian product B।
इस रिलेशन के अंदर 1 1 एलिमेंट नहीं है, इसलिए R3 क्योंकि 1 1 ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एलिमेंट नहीं होगा, बी के एलिमेंट अल्फ़ाबेट्स हैं ABC, इसलिए 1 1 ऑर्डर्ड पेयर्ड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए वो इस रिलेशन का भी एलिमेंट नहीं होगा। और उसको लिखेंगे कि R3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, क्योंकि 1 1 इस रिलेशन में तो है लेकिन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का पार्ट नहीं होगा। ओके।